So it's the time for numericals of chemical equilibrium. How to solve chemical equilibrium numericals, lecture number 6. So this is NCERT question number 16. तो ये NCERT book ले आए साथ में, so that you can read question more easily. तो केमिकल इक्विलिब्रियम की यही अच्छी है खासियत है कि इसके न्यूमेरिकल सब एक टाइप से ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो एक मेथड, एक प्रॉपर टेक्निक से हम चलेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कि हमें एक रिएक्शन गिवन है कि 2ICl इक्विलिब्रियम I2 plus Cl2. What is the equilibrium concentration of each substance if initial concentration of ICl? हमें इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कि ICl की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.78 मोलर। तो जब तक इनिशियल कंसंट्रेशन बोला है और प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम इन दोनों को 0 जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई प्रोडक्ट्स आर 0 फिर रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करता है और जो प्रोडक्ट है दे इंक्रीज। बट ये जो डिक्रीज इंक्रीज होता है, द इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स प्लेस इन अ प्रॉपर रेशियो। और अभी हम उस रेशियो को x की टर्म्स में लिख रहे हैं, इन अ प्रॉपर रेशियो ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पे भी न्यूमेरिकल्स में बैलेंसिंग का बहुत रोल है। न्यूमेरिकल्स में बैलेंसिंग का बहुत रोल है कि जो ये डिक्रीज होगा 0.78 से जो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो वो एक x के रेशियो में डिक्रीज होगा मल्टीप्लाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जो प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे 0 प्लस ये भी x के रेशियो में, ये भी x के रेशियो में। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो 1x, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो 1x। ये 0.78 माइनस 2x और ये 1x और ये 1x और 1 लिखना या x और x। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एक होती है इनिशियल कंसंट्रेशन और एक होती है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और क्वेश्चन में साथ में Kc गिवन है 0.14। हमें ये दो स्टेटमेंट बनानी आ गई तो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स आ गए, एक इनिशियल कंसंट्रेशन और एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। और अब हम इस इक्वेशन के लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे कि Kc क्या बनेगा, I2 Cl2 प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। और हमें Kc गिवन है और ये जो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इनको हम यहां पुट करके x फाइंड करेंगे। ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन ये कैसे बनी, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट
इंक्रीज करता है, और ये जो इंक्रीज डिक्रीज है ये एक प्रॉपर रेशियो में होता है, इन रेशियो ऑफ एक्स। तो अब हम Kc की जगह लिख देंगे 0.14, I2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन x, Cl2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन x, और ICl की 0.78 माइनस 2x और उसका स्क्वायर। तो 0.14 इज इक्वल टू x बाय 0.78 माइनस 2x उसका स्क्वायर। तो इंक्रीज और डिक्रीज, बस यहां तक अच्छे से समझो। आगे अब कैलकुलेशन पार्ट है, कैसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और केसी में इस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का ही रोल है। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, और नहीं तो एक शॉर्टकट है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इधर इधर पूरा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा x अपॉन 0.78 माइनस 2x, और इधर 0.14 का स्क्वायर रूट। तो अगर हम नीचे डेसिमल हटा दें 100, तो 14 अपॉन 100 उसका स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, और 14 का हम अप्रॉक्स लिखेंगे कि 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कि जैसे 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 14 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इस 14 is more closer to 16, so 3.7, 3.8 we can write any value that will save our time। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से अच्छा है दिस अप्रॉक्स मेथड, एंड देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई both of them and we will find the value of x। तो 3.7 into 0.27 minus 8, तो यहां से हम x निकाल लेंगे और फिर x को इक्वेशन में पुट करके सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, दिस यू हैव टू डू। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 19। It is based on PCl5. A sample of PCl5 is placed in a vessel. Is placed in a vessel at equilibrium. At equilibrium, concentration of PCl5. At equilibrium, concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10 की पावर -1। If Kc is given है 8.3 into 10 की पावर -3, find concentration of PCl3 and Cl2। कि हमें एक इक्वेशन गिवन है PCl5 इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2, और तीनों गैस, PCl5 इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या चेंज है, एट इक्विलिब्रियम, कि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें बोला है लिखनी है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, बट इस क्वेश्चन में और अच्छी बात है कि हमें डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी कि एट इक्विलिब्रियम PCl5 इज 0.5 इंटू 10 की पावर -1, कि इनिशियल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम डायरेक्ट
इक्विलिब्रियम पे PCl5 गिवन है और इन दोनों को ले लेंगे XX मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1x और फिर वही Kc की एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में, और Kc गिवन है 8.3 इंटू 10 की पावर -3, PCl3x, PCl2x और PCl5 0.5 इंटू 10 की पावर -1। तो Kc में पुट करने के लिए हमें चाहिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी, इसलिए इसमें हमें माइनस प्लस भी नहीं करना पड़ा और इजी हो गया। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 19। सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। 1 मोल H2O and 1 mole CO are taken in 10-liter vessel. At equilibrium, 40% of H2O reacts. 40% of H2O reacts. Find Kc। और साथ में इक्वेशन गिवन है H2O प्लस CO इक्विलिब्रियम H2 प्लस CO2। ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस। ये थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है कि 1 मोल H2O एंड 1 मोल CO, कि दोनों के 1 मोल और H2 प्लस CO2, और साथ में ये मोल्स दे दिए और ये वॉल्यूम दे दी कि बोथ आर प्रेजेंट इन 10 लीटर। तो यहां से हम इनकी डायरेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 0.1 0.1, और शुरू में ये दोनों 0 0, फिर वही रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब बताओ क्या आएगा यहां पे कि 0.1, तो रिएक्टेंट डिक्रीज करते हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज करते हैं, तो 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों के 1 1, तो एक्स एक्स, और ये 0 प्लस एक्स, ये 0 प्लस एक्स, इनके भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 1, तो एक्स के साथ हर केस में 1 1 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें Kc फाइंड करना है और ये स्टेटमेंट दे दी, बस इन्हीं को हिंट्स को हमें क्वेश्चन में समझना है। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ H2O रिएक्ट्स, कि इस स्टेटमेंट को हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है कि एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ H2O रिएक्ट्स। वाटर जितना भी है, कि वाटर शुरू में है 0.1, उसका 40%, 40/100 उसका रिएक्ट कर रहा है, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.04। ये जो वैल्यू है 40% H2O रिएक्ट्स, और देखो हमने कितना वाटर रिएक्ट किया। ये वाटर, ये शुरू में 0.1 था और ये x डिक्रीज हो गया, मतलब x रिएक्ट कर गया, तो यही वैल्यू x की हो गई
कि हमने लिखा x रिएक्ट कर रहा है और हमें दे दिया 40% रिएक्ट कर रहा है, तो जो 40% आया उतना ही रिएक्ट कर रहा है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे कि 0.1 माइनस 0.04, तो ये सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी। इन दो के लिए माइनस करेंगे और ये दोनों x और x 0.04 0.04, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और फिर हम केसी की एक्सप्रेशन लिख के केसी फाइंड कर देंगे। केसी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऊपर H2O एंड CO2 और रिएक्टेंट नीचे H2 एंड H2O एंड CO। तो प्रोडक्ट्स हैं 0.04 0.04 और रिएक्टेंट है माइनस करके 0.06 0.06, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 4 into 4 by 6 into 6, 2 by 3 2 by 3, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 by 9। इसको ऐसे छोड़ दो, डेसिमल में चेंज कर दो। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स प्लेस इन अ प्रॉपर रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कहीं पे ये डायरेक्ट यहां पे 0.04 कर देते हैं, तो हमें प्रॉपर एक मेथड फॉलो करें, टेक्निक फॉलो करें, तो दैट वुड बी इजियर फॉर अस एंड फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड। पहले हमेशा बस ये 3 स्टेटमेंट लिखनी सीख लो, रिएक्शन, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन और फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो सिमिलर क्वेश्चन अब हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11, a sample of HI is placed at 0.2, बस कंसंट्रेशन की जगह अगर प्रेशर आ गया तो अब हम Kp का यूज करेंगे। A sample of HI is placed at 0.2 atm if partial pressure of HI at equilibrium is 0.04, then find Kp। और रिएक्शन गिवन है 2HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2। रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, एग्जाम्स में, एंट्रेंस में नो गारंटी। तो दिस इज द रिएक्शन। बस जहां हम लिखते थे इनिशियल कंसंट्रेशन, अब वहां हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर, वो इनिशियल प्रेशर और दूसरा इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो HI 0.2 इनिशियली गिवन है, तो ये दोनों 0 0। फिर यहां भी यही स्टेटमेंट कि रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट के प्रेशर इंक्रीज होंगे और वो एक प्रॉपर रेशियो में होगा। बस प्रेशर की टर्म्स में आप x भी लिख सकते हो, नहीं तो बुक्स में p लिख देते हैं। ये p रेशियो से कम होगा मल्टीप्लाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये p के रेशियो से इंक्रीज होगा मल्टीप्लाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन में दे दिया एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ HI is 0.04।
पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें 3 गैस हैं, तीनों गैस कंटेनर में मूव करेंगे इनके मॉलिक्यूल्स, तो एक होता है टोटल प्रेशर, ए और बी और सी इन सबका टोटल, और पार्शियल प्रेशर मतलब कि प्रेशर ऑफ ए ओनली, प्रेशर ऑफ बी ओनली, प्रेशर ऑफ सी ओनली। यहां पे भी जो हमें पार्शियल प्रेशर दे दिया, मतलब सिर्फ HI कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है एट इक्विलिब्रियम 0.04, और हमने लिखा 0.2 माइनस 2p, तो मतलब ये हमें पूरा इसकी वैल्यू गिवन है, यहां से हम p निकाल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04। तो जनरल टर्म्स में हमारा इतना आ रहा है 0.2 माइनस 2p, और उन्होंने गिवन है क्वेश्चन में 0.04, तो यहां से हम p निकाल लेंगे, इसको इधर ले आए माइनस हो गया, 2p को उधर ले गए, तो ये बन गया 0.16 इक्वल टू 2p, तो p आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 2, 0.08, और फिर इस p को यहां और यहां पुट करके हमें सबका प्रेशर मिल जाएगा, देन वी कैन फाइंड Kp। हम Kp कैसे फाइंड करेंगे, तो जब इन प्रेशर्स को यहां पुट कर देंगे P को, तो 2HI तो हमें डायरेक्ट गिवन है 0.04, H2 हो जाएगा P 0.08, I2 हो जाएगा P 0.08, और फिर हम Kp की एक्सप्रेशन बना देंगे, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, वो न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में, तो Kp आ जाएगा 0.08 इंटू 0.08 बाय 0.04 का स्क्वायर, 2 डेसिमल कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, सो Kp इज इक्वल टू 4। So in terms of concentration, in terms of pressure, how to solve chemical equilibrium numericals. So this is the method. Last question हम कर रहे हैं, question number 15. For this video, this is the last question, question number 15. वही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कि हमें रिएक्शन दे रखी है, फॉर रिएक्शन H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2HI, और Kc गिवन है 54.8, देन इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI इज 0.5, then what is equilibrium concentration of H2 and I2? बट साथ में एक और स्टेटमेंट लिख दी, बट इफ वी इनिशियली स्टार्ट विद HI, if we initially start with HI, हमें रिएक्शन तो ये दे रखी है H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम HI, और इसका Kc गिवन है, बट क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया कि इफ वी स्टार्ट विथ HI, कि मतलब हमें HI को रिएक्टेंट लेना है और H2I2 को प्रोडक्ट लेना है, और ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन 19 के जैसे इक्विलिब्रियम पे गिवन है 0.5 x x, इसमें भी इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, तो हम Kc की एक्सप्रेशन बना लेंगे H2
I2 बाय HI का स्क्वायर। तो ये x और ये 0.5 का स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे 54.8। यहां पे रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन केसी क्या हो जाता है, वो भी रिवर्स हो जाता है कि इस रिएक्शन के लिए 1/54.8, यहां हम लिख देंगे K डैश C, और ये है 1/54.8। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व। So these are most important questions of this chapter. So these are NCERT questions, and in the next lecture also we will do some NCERT and some questions from reference books. So practice and practice। सब केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट एक टाइप से सॉल्व हो जाते हैं। द प्रॉब्लम इज विथ आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सो ट्राई टू प्रैक्टिस केमिकल एज मच एज यू कैन। दिस इज सौरभ अरोड़ा signing off. Thank you so much.